हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 13.2 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। आप प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा कोर्स जो है फ्री में देखो। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो देखो, घातांकों के कुछ नियम हैं वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो घातांकों का जो पहला नियम है वो है कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो एक संख्या है a, ठीक है, और उसकी घात मैंने ली m। दूसरी संख्या मेरे पास a ही है लेकिन उसकी घात क्या है n, और ये जो दोनों संख्याएं हैं वो आपस में गुणे में हैं। ठीक है, तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? यानी कहने का मतलब है, देखो, इन दोनों संख्याओं में a है, इसको हम आधार बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नीचे बड़ी संख्या है इसको आधार बोलते हैं और ऊपर की संख्या को हम घात बोलते हैं। तो जब आधार समान हो, दोनों का आधार a है लेकिन घातें अलग अलग है, ठीक है, जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और दोनों का गुणा हो रहा हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं। ठीक है, आधार क्या है इसका? आधार है a। घात क्या है? एक m है और दूसरी n है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे m प्लस n। ऐसा कब करना है? जब आधार दोनों का समान हो और घातें अलग अलग हो या समान हो। ठीक है, तब ये नियम हमें लगाना है। जैसे मान लो 2 की घात 3 है गुणा 2 की घात 5 है, तो दोनों का आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है। तो आधार कितना है दोनों का? 2। अब घातों को जोड़ दो, 3 प्लस 5 कितना हो गया? 2 की घात 8। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है कि जब दोनों का आधार समान हो, ठीक है, दोनों का आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, लेकिन अब की बार ये किस में हो? भाग में हो। तो घातें गुणे में तो घातें जुड़ेगी लेकिन भाग में घातें घटेगी। तो हमारा जो आधार है उसमें घातों को हमें घटाना है, यानी m माइनस n हो जाएगा। जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। समझ गए? ये भी नियम आपको याद रखना है। जैसे 3 की घात 5 भाग 3 की घात 2, ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे निकालोगे? इनका आधार क्या है? 3 और घातें क्या है? पहले 5 है फिर 2 है, तो 5 में से 2 घटा दो, तो 3 की घात कितनी आई? 5 में से 2 गया 3, तो 3 की घात 3 उत्तर आएगा इसका। समझ गए? तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि अब मान लो आधार इनका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन घातें समान है। आधार में अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक आधार मैंने a लिया, दूसरा आधार मैंने b लिया, लेकिन अब इसकी घातें समान ले रहा हूँ। जैसे इसकी घात m है और इसकी भी घात m है, ठीक है, और दोनों गुणे में है। तब क्या करेंगे? तो तब a और b का हमें गुणा ही करना है। a गुणा b, गुणे का निशान लगाते नहीं है, ठीक है, a गुणा b। और जो ये घात है वो दोनों में समान है तो वो कोष्टक के बाहर ले लेंगे हम, यानी इसकी घात भी m है, इसकी घात भी m है, तो m बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो तीसरा ये नियम यहाँ पर लग जाएगा। चौथा नियम क्या है कि मान लो कोई आधार a है, इसकी घात m है, ठीक है, और इस पूरे की घात क्या है? n है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों घातों का गुणा होगा। यानी कि आधार a है, उसमें घात m और n का क्या होगा? गुणा होगा। पता चल गया कब भाग देना है, कब गुणा करना है ना? यानी जब संख्या गुणे में हो, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, तो आधार में घातों को हम जोड़ देंगे। जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और दोनों भाग में हो, तब आधार में हम घातों को घटाएंगे। जब आधार अलग अलग हो, यहाँ देखो आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, ठीक है, तो हम इस घात को बाहर कॉमन ले लेंगे। और जब इस प्रकार से घातें गुणे में दी हुई हो, देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे में है, ठीक है, तो हम सीधा इसको m गुणा n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 नियम हैं वो आपको आने ही चाहिए। अब देखो, इन 4 नियमों से मैं ये सारे प्रश्न सॉल्व कर लूँगा। देखो, पहले का उत्तर, इसका आधार 3 है, इसका आधार 3 है और इसका आधार 3 है, तो सबका आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है। तो आधार कितना है? 3, और घातें क्या है? 2, 4 और 8, तो इन सभी घातों को जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 8,
तो जोड़ेंगे तो देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो 3 की घात 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर है ना। अगला देखो, आधार समान है लेकिन यहाँ देखो अब दोनों भाग में है, तो पहले गुणे में था तो हमने जोड़ा, अब भाग में है तो हम घातों को घटाएंगे। तो आधार कितना है 6, पहले कौन है 15, दूसरी घात कौन सी है 10, तो 15 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5, यानी हमारा उत्तर आएगा 6 की घात 5, है ना। तो अगर हमें नियम याद है तो हम आसानी से कर पाएंगे। तीसरा देखो, इनका आधार समान है, घातें अलग अलग है और दोनों गुणे में है, तो आधार कितना है a, घातों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे क्योंकि दोनों गुणे में है, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो a की घात कितना आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, है ना, तो आधार कितना है 7, इसकी घात क्या है x, इसकी घात क्या है 2, तो x + 2 हो जाएगा। अब क्योंकि x और 2 को हम जोड़ नहीं सकते तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो नियम लग रहे हैं, पहले तो यहाँ नियम लगाना पड़ेगा, फिर दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने कहा जब घातें इस प्रकार से हो, है ना, तो इन दोनों घातों का हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो पहले यहाँ पर जो 5 की घात 2 और इसकी भी घात 3 है, तो 2 और 3 को हम गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 की घात 6, फिर भाग 5 की घात 3। अब देखो यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, दूसरा वाला, है ना, आधार समान है, आधार कितना है 5, घातें अलग अलग है और भाग में है, तो घातों को हमें घटाना है, तो 6 - 3 करेंगे, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, और यानी 5 की घात 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर अगला देखो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, तो यहाँ देखो आधार समान नहीं है, हमारा आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान है, तो ये नियम देखो यहाँ लग रहा है ना, आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो 2 और 5 तो आ जाएंगे गुणे में, 2 × 5, और घात आ जाएगी इनके बाहर कोष्टक के, है ना। अब दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो यही नियम लगेगा कि भैया a और b तो आ जाएंगे गुणे में, और जो घात है वो आ जाएगी कॉमन बाहर, तो घात यहाँ बाहर आ जाएगी 4, और उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, फोर्थ वाला, ये दोनों गुणे में है, तो 4 × 3 = 12, 3 की घात कितनी हो जाएगी 12, और ये हो जाएगा आंसर। अब इसके दो प्रश्न जो बचे हुए हैं 9th और 10th वो हम कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न में देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इन दोनों में आधार समान है समान, लेकिन घातें अलग अलग है, और दोनों किस में है, भाग में। तो हम पहले कोष्टक सरल करेंगे फिर इसका इलाज करेंगे कि इसका हमें क्या करना है। तो पहले हम कोष्टक सरल करेंगे, तो हमें पता है, क्या पता है, दोनों का आधार समान है और आधार कितना है 2, और दोनों संख्या भाग में है, इसका मतलब हमें घातों को घटाना है, यानी कि 20 में से 15 को हम घटाएंगे। फिर आगे क्या आ रहा है, गुणा 2 की घात 3 आ रहा है, तो इनको घटाओ पहले देखो, तो ये बन जाएगा 20 में से 15 गया 5, 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। अब वापस देखो यहाँ आधार समान है, घातें अलग अलग है और दोनों गुणे में है, तो अब घातों को हमें जोड़ना है। तो आधार क्या है 2, घातें जुड़ेंगी 5 + 3, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी हो जाएगी 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है और दोनों भाग में है, इसका मतलब हमें घात को घटाना है। आधार हमारा कितना हो गया 8, इसकी घात हो गई t और इसकी घात हो गई 2, तो ये हो जाएगा t - 2। अब हम इनको नहीं घटा सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में लिखिए। यानी अब हमें नियम पूरे याद होने चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले प्रश्न को ध्यान से देखो। यहाँ पर है 2 की घात 3, यहाँ है 3 की घात 4 गुणा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3 गुणा 32, यहाँ 32 जो है ना वो एक बड़ा नंबर है, ठीक है। ये बट्टे का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब होता है भाग, यानी कि यहाँ पर किसका निशान है, भाग का निशान है, ये भी आप ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या घात में नहीं है उसको घात में लिखना है। तो ये 4 और 32 देखो यहाँ घात में नहीं है ना,
तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 की घात 2, तो यहाँ मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। फिर 32 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ 32 के, तो यहाँ 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 बार, फिर 2 एकम 2। यानी अगर मुझे 32 लाना है तो क्या आएगा, 2 का गुणा कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5, यानी मैं इसको 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। तो 4 की जगह तो मैं लिखूंगा 2 की घात 2 और 32 की जगह लिखूंगा मैं 2 की घात 5। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। तो देखो ये घात में है तो इसको कुछ नहीं करना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, है ना। फिर नीचे 3 है गुणा 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें लगाने हैं नियम, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 गुणा 2, है ना, कौन सा नियम है, a की घात m इंटू ए की घात n है, दोनों का आधार समान है और गुणे में है तो मैं घातों को जोड़ दूंगा यानी m प्लस n कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर तो मैं ये नियम लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद देखो कोई भी संख्या गुणे में नहीं है, फिर बट्टे में है ऊपर नीचे, तो पहले मैं इनको करता हूँ फिर आगे का काम करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 की घात 3 और 2 की घात 2 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3 प्लस 2, है ना। सीधा 5 कर देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं इसको सीधा 2 की घात 3 और 2 की घात 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ गुणे में कितना है, 3 की घात 4, फिर यहाँ बट्टे में कितना है, 3 की घात 1, यहाँ कितना है, 2 की घात 5। यानी अब गुणे में तो कोई नहीं है लेकिन भाग में हमारे पास जरूर है। कैसे, तो देखो यहाँ पर 2 की घात 5 है ना, और बट्टे में कितना है, 2 की घात 5 है 5, ठीक है। अब बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 5 भाग 2 की घात 5। तो इसका मतलब ये हुआ 2 की घात 5 माइनस 5 यानी 2 की घात 0। और 2 की घात 0 का मतलब किसी भी संख्या की घात 0 होता है उसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। या फिर हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कैंसिल हो गया तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो बचा कौन, 3 की घात 4 और 3 की घात 1। तो इसको मैं 3 की घात 4 बट्टे 3 की घात 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 की घात 4 भाग 3 की घात 1, यानी कि आधार 3 है और 4 में से 1 घटाना है यानी उत्तर कितना आएगा, 3 की घात 3 आएगा। समझ गए। लेकिन अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, करना कैसे है वो समझना, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, सारे नियम लगेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो 2 की घात 5 से 2 की घात 5 मैंने पूरा ही काट लिया यानी इसका उत्तर कितना आया, 1। अब बचा कौन, 3 की घात 4 बट्टा 3 की घात 1, है ना। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 3 की घात जो ऊपर है ना उसको ऊपर ही रखना है ना। यानी कि 3 की घात 4, फिर ये जो 3 की घात 1 है उस घात 4 में से 1 को घटा देना है। ये आप ध्यान रखना, जब a की घात m बट्टा a की घात n हो तो दोनों का आधार समान है तो a को a रखना है, m में से n को घटाना है तो m माइनस n। तो ये नियम आप याद रखना, ठीक है। तो अब 4 में से 1 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 3 की घात 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में देखो यहाँ पर हमने एक नियम पढ़ा है कि अगर a की घात m फिर ब्रैकेट में एक इस पूरे की घात n दे रखी हो तो हमें m और n का गुणा करा देना है यानी a की घात m गुणा n कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम ये सॉल्व करेंगे फिर आगे का काम करेंगे। तो पहले 5 की घात 2 और इसकी भी घात 3 है तो 2 और 3 का गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 यानी 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हो गया सॉल्व। अब देखो आगे का काम, यहाँ देखो आधार समान है और घातें अलग अलग है तो क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों गुणे में है। पढ़ा हुआ है नियम, a की घात m गुणा a की घात n, तो आधार a है, दोनों घातों को जोड़ दो m प्लस n कर दो, है ना।
तो आधार कितना है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 4 हो जाएगा। तो ये काम हो गया पहले, फिर भाग 7। ठीक है, पहले ये काम करेंगे फिर बाकी का दूसरा काम करेंगे। तो 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, कोष्टक हटा देंगे तो 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7। अब देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है और दोनों किस में है, भाग में है। तो आधार में से क्या करना, घातों को क्या करना है, घटाना है, m - n करेंगे। तो आधार कितना है 5, अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो 10 - 7, तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3। तो यहाँ पर तो कोई भी नियम नहीं लग रहा है और हमें तो नियम लगाना ही लगाना है, प्रश्न कह रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, एक काम करते हैं, ये जो 25 है ना इसको भी घात में बदलते हैं। कहने का मतलब है कि 25 की जगह मैं बना रहा हूँ ब्रैकेट, ऊपर घात 4 लिख देता हूँ, यानी ब्रैकेट के अंदर कितना है 25 है, भाग 5 की घात 3। लेकिन 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 25 के अभाज्य गुणनखंड कराऊँ तो इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार, है ना। यानी 25 को मैं 5 × 5 भी लिख सकता हूँ, 5 × 5 का मतलब 5 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं 25 की जगह क्या लिखूंगा, 5 की घात 2, क्योंकि ये भी 25 है और ये भी 25 है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, है ना। अब ऐसा नियम तो हमने पढ़ा हुआ है, 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 4 दूनी 8, ठीक है, भाग 5 की घात 3। अब क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे, आधार कितना है 5 और घात को घटाएंगे 8 - 3, तो कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5, 5 की घात 5 आएगा। प्रश्न 4 में पहले हम क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे कोई भी आधार समान है क्या, तो ऊपर तो कोई आधार समान नहीं है, तो अब इसको हम छोड़ लेंगे। नीचे देखेंगे आधार समान है क्या, किसी का आधार समान नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो घात में नहीं है पहले उनको घात में बदलना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 की घात 1 है, 7 की घात 2 है, 11 की घात 8 है, 21 जो है भाज्य संख्या है। तो पहले हम इसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको घात में बदलेंगे, है ना। तो मैं 21 के अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो इसमें 3 का भाग जाएगा 7 बार, फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार, तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, है ना, यानी 3 की घात 1 और 7 की घात 1। तो पहले मैं 21 को जो है ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, 3 का 3 ही रखना है, किसी को कुछ नहीं करना है ना। लेकिन 21 की जगह क्या लिखना है, 3 × 7, यानी 3 की घात 1 और 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 3। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान देना, ऊपर देखो 3 है, नीचे 3 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ 7 की घात 2 है और यहाँ 7 की घात 1 है ना, और दोनों भाग में है, बट्टे का मतलब है भाग में, तो इसका आधार दोनों का समान है तो घातें घटेंगी, इसमें भी आधार समान है तो घातें घटेगी, है ना। यानी अब हमें बट्टे को भूल जाना है, ऊपर 7 है और 11 है और उसमें घातों को हमें घटाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ 7 की घात 2 है, ठीक है, यहाँ 7 की घात 1 है, दोनों भाग में है तो घातों को घटाना है, यानी 2 में से 1 को घटाना है, ठीक है। फिर गुणे का निशान लगाना है, ऊपर कितना है 11 की घात 8 है और नीचे 11 की घात 3 है, दोनों भाग में, तो 8 में से 3 को घटा देना है, ये नियम हमने पढ़ रखे हैं। 2 में से 1 गया 1, यानी 7 की घात 1 गुणा 8 में से 3 गया 5, यानी 11 की घात 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला वाला देखो, देखो ऊपर अकेला 3 की घात 7 तो इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नीचे देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों गुणे में है तो घातें जुड़ेगी, है ना। तो ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है, 3 की घात 7 है, नीचे देखो क्या हो रहा है, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 3 की घात 4 + 3 कर लेंगे। तो अगला स्टेप क्या आएगा, 3 की घात 7 और 4 और 3 7 होता है, तो ये 3 की घात 7, तो 3 की घात से 3 की घात 7 गया, हमारा उत्तर कितना आएगा 1। इसका एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, देखो दोनों भाग में है ना, तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला 3 की घात 7 है इसमें से इसकी घात 7 को घटा देंगे तो आएगा 3 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उत्तर हमारा कितना आता है 1। दो तरीके हैं,
एक तो इन दोनों को ऊपर नीचे काट दो क्योंकि दोनों समान हैं, तो उत्तर आएगा 1। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर घात में से घटा दो तो भी 3 की घात 0 आएगा, और किसी भी संख्या की घात 0 हो उत्तर हमेशा 1 आता है। ठीक है, जैसे अगले प्रश्न में देखो, 2 की घात 0 1 उत्तर आएगा, 3 की घात 0 1 उत्तर आएगा, 4 की घात 0 1 उत्तर आएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 की घात 1 यानी कि 3। समझ गए। सातवें में देखो, 2 की घात 0 1 आएगा, 3 की घात 0 1 आएगा, 4 की घात 0 1 आएगा। अब गुणा करना है तो 1 का हम 1 से कितनी ही बार गुणा करें उत्तर हमारा 1 ही आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं तो हम पहले कोष्टक सरल करते हैं, तो मैं पहले कोष्टक को सरल करूँगा, है ना। तो 3 की घात 0 1, 2 की घात 0 1 गुणा 5 की घात 0 1। पहले कोष्टक सरल करेंगे तो 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2, फिर गुणा 1, 2 एकम 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये 4 है, तो 4 एक भाज्य संख्या है, तो पहले इसको अभाज्य संख्या में यानी घात के रूप में लिखेंगे। तो पहले किसी को कुछ नहीं करना है, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बट्टा 4 की घात 3। तो मैं कोष्टक बना के घात 3 लिख देता हूँ, ठीक है। यानी 4 को मुझे क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, या फिर लिख सकता हूँ 2 की घात 2, है ना। तो 4 को मैं 2 की घात 2 लिखूँगा, ठीक है। फिर गुणा 1 की घात 3, पहले इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बट्टा ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 1 की घात 3। अब देखो ऊपर नीचे ए आधार समान है, ए आधार समान है, ठीक है। तो ऊपर वाले ही हमें लेने हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, देखो बट्टा हटा देना है, ऊपर क्या है 2 की घात 8। अब इस 8 में से हम कौन सी घात घटाएंगे, इसकी 4, फिर यहाँ गुणे का निशान, ए की घात 5, तो फिर 5 में से हमें क्या घटाना है, ये वाली घात 3 घटानी है, -3, क्योंकि ये भाग में है, ठीक है। चलो 2 की घात 8 में से 4 गया 4 गुणा 5 में से 3 गया 2, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया 2 की घात 4 गुणा 1 की घात 2। एक मिस्टेक हो गई है भाई, देखो यहाँ घात 3 है, यानी यहाँ घात 3 आएगी, ठीक है। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो इसको हम थोड़ा सुधार देते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा, तो 8 में से 6 गया, यहाँ कितना बचेगा 2। चलो अब एक नियम और बन रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो घातें क्या आ जाएगी, कोष्टक के बाहर आ जाएगी, और अंदर ये दोनों गुणे में 2 गुणा ए, और गुणे का निशान इनमें लगाएंगे नहीं, तो 2 ए की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 10वें में देखो क्या करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ आधार समान है और घातें अलग अलग है और दोनों भाग में है, यानी घातों को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की घात 5 - 3, है ना, गुणा ए की घात 8। 5 में से 3 को घटाया तो कितना बचा 2, तो ए की घात 2 गुणा ए की घात 8। अब आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है, तो घातों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, सीधा कर दिया मैंने, तो ए की घात 10 हो जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो 4 की घात 5 4 की घात 5, ये तो कट ही गया क्योंकि समान है घातें दोनों की और आधार भी समान है, तो सेम टू सेम होता है, वो कट जाता है उत्तर। अब इनमें हमको देखना है, तो देखो इनका आधार नीचे ए और ए है, इसमें बी और बी है, तो सीधा सिंपल है, जो ए की घात 8 है उसमें से ए की घात 5 यानी कि 5 को घटा दो, गुणा गुणा है यहाँ पर बी की घात 3 है, ठीक है, इसमें से घात 2 को घटा दो, तो 8 में से 3 गया 3 गुणा 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए की घात 3 गुणा बी की घात 1। अगला देखो, देखो यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 1 है, दोनों गुणे में है, आधार समान है, तो घातें जुड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 और 1 4, सीधा कर लूँ, फिर कोष्टक घात 2। अब यहाँ इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो उत्तर आएगा 2 की घात 8। प्रश्न 3 है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य और इसका कारण भी बताना है। तो यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न है वो है कि 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 11 क्या 100 की घात 11 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, है ना, 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11,
तो पहले अगर मैं बराबर के ये वाली जो साइड है, देखो बराबर के इधर को हम LHS बोलते हैं और इस साइड को हम RHS बोलते हैं, हिंदी में बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष। लेकिन हमें LHS और RHS से ध्यान रखना है ना। तो पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगा, फिर RHS को। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हमारा कथन सत्य है, नहीं तो असत्य है। समझ गए? तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा इसको। तो देखो यहाँ पर आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो घातें जुड़ेगी। तो देखो 10 घातें, देखो 1 और 11 कितनी हो जाएगी? 12। तो ये है 10 की घात 12, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 की घात 11। तो अगर मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ? 100 को मैं 10 गुना 10 लिख सकता हूँ, है ना। 10 गुना 10 भी क्या होता है? 100 होता है। 10 गुना 10 का मतलब 10 की घात 2। तो यहाँ जो 100 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, है ना। अब 2 और 11 का गुणा कराएंगे, ऐसा नियम है। तो ये हो गया 10 की घात 12 और ये हो जाएगा 11 दूना 22, 10 की घात 22। ये 10 की घात 12 है और ये 10 की घात 22 है, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए ये जो हमारा कथन है वो कैसा है? असत्य है। ठीक है, इसका कारण भी मैंने बताया यहाँ पर। दूसरा देखो, ये कह रहा है 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 की घात 3 देखेंगे कितना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 3 का मतलब तो यही होता है। गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ है 5 की घात 2, है ना। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5 कितना आएगा? 25। तो यहाँ 8 है, यानी 2 की घात 3 8 है, 5 की घात 2 25 है। तो बड़ा कौन है? 5 की घात 2 बड़ा है 2 की घात 3 से, जबकि ये तो उल्टा बता रहा है। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि बड़ा कौन है? बड़ा 5 की घात 2 है। फिर ये तीसरा देखो, तीसरे में हमें क्या करना है? इसमें भी 2 साइड है, LHS और RHS। तो पहले मैं LHS को सरल कर लेता हूँ। LHS हमारी क्या है? देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 की घात 3 2 गुना 2 गुना 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8। 3 की घात 2 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9। 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 8 9 72, कितना आया? 72। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS हमारा क्या है? 6 की घात 5, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा करेंगे तो देखो 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, फिर 6 का गुणा, यानी कि 6 छंग 36। अब 36 का इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया। देखो मैं बता रहा हूँ, 6 छंग 36 गुणा इसका भी गुणा किया, 6 छंग 36 गुणा 6। तो पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, 36 और 36 को। तो देखो 6 छंग 36 हासिल का 3, 6 3 18, 18 और 3 21 गुणा, वापस गुणा करेंगे, 6 3 18 हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, या 6 8 8 और 1 9, 2 और 1 1296। ये कितना आया? 1296। फिर गुणा 6। अब देखो यहाँ पर उत्तर कितना आया? सिर्फ 72। और यहाँ आ रहा है 1296 गुणा 6, यानी अभी भी 6 का गुणा करना बाकी है ना। तो फिर बड़ा कौन है? यानी दोनों बराबर है क्या? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? तो हम कहेंगे कि ये कथन भी हमारा क्या है? असत्य है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। फिर देखो इसको, देखो ये कितना है? 3 की घात, यही कर लेता हूँ, 3 की घात 0, यानी LHS हमारा कितना है? 3 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात 0, उत्तर कितना आता है? 1। RHS को अगर मैं सॉल्व करूँ, 1000 की घात 0, ठीक है। तो इस संख्या की घात भी कितनी है? 0, यानी इसका भी उत्तर कितना आएगा? 1। तो यहाँ LHS और RHS हमारा बराबर है, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो हम कहेंगे ये कथन जो है हमारा सत्य है। तो 3 ऊपर वाले असत्य और चौथा हमारा सत्य हो जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्न को घातांक रूप में लिखिए। देखो प्रश्न कुछ और है, मैंने इसको संक्षिप्त रूप में लिखा है। तो करना वही है, पहले प्रश्न में इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और घात के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें 108 और 192 दोनों के गुणनखंड करने हैं, है ना। फिर उसके बाद में इनको घात के रूप में लिखना है। और अभाज्य संख्या में हम जानते हैं किस किस का भाग देना है? 2 3 5 7 11 13, इनका हमें भाग देना है, और भी हो तो उनका भाग देना है। तो सबसे पहले मैं 108 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा,
ठीक है, तो ये सम संख्या है, तो किसका भाग देंगे? 2 का। आप भाग देना, मैं सीधा भाग दे रहा हूँ। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 का भाग जाएगा वापस। 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14। लेकिन देखो अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब किसका जाएगा? अब 3 का जाएगा। तो 3 का भाग देंगे। 3 नम 27, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए? 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा, देखो 2 बार 2 आ रहा है तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 3, है ना। अच्छा, समझ में नहीं आया? चलो वापस इसको करते हैं। देखो 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा, अब 2 का कितनी बार गुणा हुआ? 2 बार, तो इसे हम 2 की घात 2 लिखेंगे और इसको 3 की घात 3 लिखेंगे। तो ये 108 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब हम करेंगे 192 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि ये सम संख्या है। तो देखो 2 नम 18 और 2 छंग 12, 96 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि अभी भी सम संख्या है, तो भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 2 आटे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग देंगे 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार। 3 का भाग देंगे तो 1 बार, है ना। तो अब हमें 192 चाहिए। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, है ना। 192 चाहिए, कैसे मिलेगा? तो यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6, ठीक है। फिर यहाँ एक 3 भी आ रहा है, 3 की घात 1, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1। अब हमें इनको घातांक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कितना था? 108 इंटू 192, यही था ना, 108 गुणा 192। तो 108 का घात में क्या उत्तर आया? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, है ना। फिर यहाँ गुणे का निशान है। 108 की जगह मैंने ये लिखा गुणा, 192 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1। अब यहाँ हम नियम लगाएंगे, देखो 2 और 2, है ना, आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ेंगी। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, तो 2 की घात आएगी 8 गुणा, इनका आधार समान है 3 और 3 का, तो इनकी घातें जुड़ेगी। तो 3 और 1 कितनी घात हो जाएगी? 4, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। तो ये हमारा अंतिम उत्तर आएगा, ठीक है। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। वापस एक बार बता रहा हूँ कि शॉर्ट में इसको कैसे करना है ना। चलो तो देखो, यहाँ पर जब हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए, तो यहाँ हमें क्या करना है? 108 इंटू 192, इनको घात के रूप में लिखना है ना। बीच में गुणे का निशान है। तो 108 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो यह क्या आता है? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, है ना। 108 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 192 के जो मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ 2 की घात कितनी है? 6 गुणा 3 की घात कितनी है? 1। समझ गए? 108 की जगह मैंने ये लिखा, 192 की जगह मैंने ये लिखा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8, तो 2 की घात 8 लिख सकता हूँ सीधा, गुणा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1, तो आधार समान है तो घातें जोड़ो। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमें करना है, समझ गए। अब दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर तो केवल एक संख्या है 270 और इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 का भाग देंगे 270 में। तो देखो कितनी बार भाग जाएगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, 2 बार भाग गया, 135 बार भाग गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो चेक करो 3 का जा रहा है क्या? देखो 2 का नहीं जाता है तो 3 का देना है। 3 का चेक करो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, यानी इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15, वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, वापस 3 का भाग, 5 3 15। अब 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 1 बार। यानी अगर मुझे 270 लाना है तो कैसे आएगा? 2 की घात 1, क्योंकि 2 एक बार ही है, गुणा 3 कितनी बार? 1 2 3, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1।
बस ये आंसर हो गया अपना। तीसरा देखो, तीसरा कैसे करेंगे। यहाँ पर सेम जो पहला प्रश्न किया वही है। पहले हम 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखो सीधा 3 का भाग जा रहा है ना। 2 का यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या, तो 3 का भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 4 त्रिया 12, 3 त्रिया 9। अब वापस 3 का भाग जा रहा है, आप भाग देना, यही उत्तर आएगा, है ना। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 8 बार, फिर 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, 7 त्रिया 21, फिर 3 का भाग देंगे। 3 9 27, 3 बार भाग जाएगा। 3 एकम 3। यानी अगर मुझे 729 लाने हैं तो कैसे आएंगे, 3 की कितनी घात, 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6 करोगे तो आपको 729 मिल जाएगा, है ना। चलो अब 64, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 64 के। तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, 4 बार, 2 बार और 1 बार। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 729 गुणा 64। तो 729 को अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो 3 की कितनी घात आएगी, 6 आएगी। 1 2 3 4 5 6, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 6 गुणा 64 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ देखो आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो ये संख्या गुणे में आ जाएगी। देखो हमने एक नियम पढ़ा, a की घात m गुणा b की घात m। तो यहाँ घातें क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी और a और b गुणे में आ जाएंगे। ये नियम हमने पढ़ा है ना। तो 3 और 2 तो आ जाएंगे गुणे में और घात आ जाएगी बाहर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 की घात 6 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमारा ये भी सही है और ये भी उत्तर सही है। अब है 768 फोर्थ, है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 768 में हम किसका भाग देंगे, 2 का, क्योंकि ये सम संख्या है। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि अभी भी सम संख्या है। 2 नम 18 और 6 दूनी 12, 2 चौके 8, फिर भाग 1, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग देंगे तो 24 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 12 बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। अब किसका देंगे, 3 का। ठीक है, यानी कि अगर मुझे 768 चाहिए तो 2 की कितनी घात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात तो 8 गुणा 3 की घात 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, सरल कीजिए। देखो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले लाइक कर लो, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लेना। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। और ब्रैकेट वाला हमने नियम पढ़ा था कि अगर a की घात m है और उसके ऊपर घात n है तो आप m और n का गुणा करा दो, यानी इसको हम a की घात m इंटू n कर सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ मैं 5 और 2 का गुणा कराऊंगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10। तो पहले ये काम करता हूँ फिर आगे का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3 गुणा 8 की घात 3 गुणा 7। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो अभाज्य संख्या होती 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। बाकी है भाज्य संख्या। 13 के आगे भी अभाज्य संख्या बहुत सारी है ना। तो जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य में बदलो। तो यहाँ 8 जो है वो भाज्य संख्या है और 8 के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, फिर 2 बार, है ना। यानी 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। 2 का कितनी बार गुणा हुआ, 3 बार, यानी 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो अब मैं 8 को पहले इसमें बदलूंगा, घात में बदलूंगा, है ना। बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ हो गया 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3। इसको चेंज करेंगे तो 8 की जगह मैंने कोष्टक बना दिया और ऊपर घात कितनी है, 3। तो यहाँ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। अब देखो यहाँ पर वापस नियम बन रहा है, 3 और 3 का गुणा करेंगे, है ना। तो ये हो गया 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3।
3 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 9 गुणा 7 की घात 3, सॉरी 1, नीचे 1 की घात, नीचे घात 1 है यहाँ पर, ठीक है, 7 की घात 1। चलो अब देखो इन दोनों का आधार समान है और दोनों भाग में है ना, तो क्या करेंगे, घात को घटाएंगे। पढ़ा था हमने a की घात m है और a की घात n है, तो यहाँ हमें घातों को घटाना है। a लिखेंगे फिर m में से n को घटाएंगे, ये ऊपर आएगा है ना। तो देखो यहाँ हमें 2 लिखना है, फिर 10 में से किसको घटाना है, 9 का, फिर यहाँ गुणे का निशान, फिर देखो 7 की घात 3 है और नीचे 7 की घात 1 है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, तो यहाँ 10 में से 9 गया, बचा 2 की घात 1 गुणा 3 में से 2 गया तो बचा 7 की घात 2। अब क्योंकि हमें इसको सरल करना है यानी कि उत्तर लिखना है, तो हमें इसको गुणा कराएंगे। 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 2, तो 2 की घात 1 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणा 7 है ना। अब 7 और 7 का गुणा होता है 49 और 49 का हम 2 से गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 है ना। तो 14 7 98 होता है, उत्तर कितना आ गया 98, ये हमारा उत्तर होगा। अगला देखो सेकंड वाला, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये भाज्य संख्या है और ये वाली भी आपके भाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इनको अभाज्य संख्या में बदलेंगे। देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ है ना, और 5 गुणा 5 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 2, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 5 की घात 2 गुणा, यहाँ पर भी कितना है 5 की घात 2, फिर यहाँ है t की घात 8 बट्टा 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 2 पंजे 10 होता है ना। तो फिर यहाँ पर घात कितनी है 3, समझ गए, तो 2 के ऊपर भी घात 3 आ जाएगी, 5 के ऊपर भी घात 3 आ जाएगी, लेकिन एक समस्या हो जाएगी। समस्या क्या है कि 2 तो हमने कहीं देखा ही नहीं ऊपर है ना, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको 10 का घात 3 ही रखने देते हैं, इंटू यहाँ पर t की घात कितनी कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें तो सरल करना है, कैसे भी सरल कर सकते हैं, तो यहाँ देखो 5 की घात 2 है ना, 5 की घात 2 है, इसका मतलब 5 गुणा 5 है, ऊपर 5 गुणा 5 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यानी इसका मतलब यहाँ भी 5 गुणा 5 है, गुणा t की घात 8, आप t की घात 8 ही रखो है ना, बट्टा 10 की घात 3 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 कर सकता हूँ, फिर गुणा t की घात 4 कर लेते हैं इसको। अब देखो ऊपर नीचे भाग देना है, इसमें और इसमें 5 का भाग है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, चला गया भाग। अब यहाँ पर ऊपर 5 है और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 है, कोई नहीं कट रहा है और कोई नियम भी नहीं लग रहा है, तो अब हमें इसको ऊपर 5 लिख देता हूँ, नीचे वापस गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ आधार समान है तो घाते घटानी है, यानी t की घात 8 माइनस 4 कर लेंगे, तो 5 बट्टा 8, t की घात कितना आ जाएगा 4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, अब इसका मतलब गुणा होता है ना, तो ये t ऊपर भी लिख सकते हैं, t की घात 4 बट्टा 8, दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि सर आपका उत्तर नहीं है, उत्तर सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। अब तीसरा देखो, अंतिम प्रश्न है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लेना। इसमें भी हमें सरल करना है यानी सीधा उत्तर लाना है, तो हम कैसे भी उत्तर ला सकते हैं, वो अपनी मर्जी के ऊपर होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 3 की घात 5 है और नीचे हमें कहीं भी 3 नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो 6 है, तो 6 को मैं 3 की घात 5 लिख सकता हूँ और 2 की घात 5 भी लिख सकता हूँ। कैसे, अभी बताऊंगा। तो अभी देखो इसको जैसे भी आप उत्तर लाना है हमको, कैसे भी इसको कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो पहले जो हमें भाज्य संख्या दिख रही है मैं उसको अभाज्य में बदल देता हूँ, ये हो गया 3 की घात 5 गुणा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ है घात 5 है ना, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, 2 पंजे 10, यही होता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 और ऊपर घात कितनी है 5, ठीक है, गुणा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2, 5 25 है ना, 5 की घात 2, ये हो गया 5 की घात 7। 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 है ना, 6 हो गया और ऊपर घात कितनी है 5। चलो अब जो भी अगर a गुणा b है ऊपर घात 5 है, तो इसका मतलब a की भी घात 5 होगी और b की भी घात 5 होगी, समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 3 की घात 5 है, 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 5 गुणा
5 की घात भी कितनी हो जाएगी 5 गुणा, यहाँ कितना है 5 की घात 2, यहाँ है 5 की घात 7 गुणा 3 की घात भी कितनी हो जाएगी 5 गुणा 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 5। अब देखो ऊपर ये 5 और 5 आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, समझ गए ना। तो नीचे देखो यहाँ पर नीचे तो कोई नहीं जुड़ रहा है, तो ऊपर कितना हो गया 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात कितनी हो जाएगी 7, दोनों घातें जुड़ जाएगी बट्टा 3 के नीचे 3 लिख देता हूँ, ये भी 3 की घात 5 गुणा 2 के नीचे 2 लिख देता हूँ, 2 की घात 5 गुणा नीचे 5 की घात 7। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया और 5 से 5 कट गया। घातें क्योंकि दोनों यहाँ पर घातें सबकी समान है इसलिए वो कट गए, है ना। और जब सब कट जाते हैं तो उत्तर हमारा कितना आता है 1। तो ये अपने तीसरा प्रश्न उत्तर कितना आएगा 1। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।